नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरा होने पर परिचर्चा में भाग ले रहे हैं विनोद कुमार, उप महाप्रबंधक व्यवसाय एवं परिचालन SBI देहरादून से, और वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं रवीन सिंह कैंतूरा। 10 वर्ष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सफलता के पूरे हो चुके हैं और मुद्रा योजना ने पूरे देश में विभिन्न सेक्टर्स पर और युवा व्यवसायियों के लिए, छोटे कामों के लिए, लघु व्यवसाय के लिए एक बड़ी भागीदारी निभाई है पूरे देश भर में, और इसके साथ ही उत्तराखंड में भी बहुत बड़ा फायदा मिला है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष सफलता के इसी विषय को लेकर आज हम संवाद करेंगे। आप दोनों मेहमानों का सर बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष सफलता के पूरे हो गए हैं और इसकी जब शुरुआत की गई थी तो इसी ध्येय से की गई थी कि जो छोटे स्टार्टअप हैं वहां पर लोग कर सकें, उनके सामने आर्थिक संकट ना आए। इन 10 वर्षों की सफलता को कैसे देखते हैं सर? ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई है, ये मुद्रा से समृद्धि की ओर का एक लेके चला था ध्येय। मुख्य उद्देश्य जब मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी उस समय ये था कि छोटे व्यवसायी जो हमारे हैं वो सारे छोटे व्यवसायी का जो रीच है, फॉर्मल क्रेडिट मतलब बैंकों से अगर लोन लेना हो तो उनकी तरफ पहुंच पाए। शुरुआत में मुद्रा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर जगहों पे जहाँ पे छोटे छोटे व्यवसायी काम करना चाहते हैं, जिनको कुछ अपना काम आगे बढ़ाने की इच्छा होती थी, पहला सवाल तो था कि उनके सामने जो लोग बहुत सारे वहाँ के लोकल मनी लेंडर्स थे, वहाँ से उनको लोन लेना पड़ता, जो कि बहुत महंगा पड़ता था। तो ये योजना आने के बाद से एक फॉर्मल क्रेडिट की तरफ उनकी पहचान बनी, रास्ता मिला उनको, और अपने व्यवसाय के लिए वो बहुत सरलता से वहाँ पे लोन के लिए बैंकों को अप्रोच करने लगे। अभी तक अगर देखें तो सफलता बहुत बड़ी है, क्योंकि इसने कम से कम बहुत जीवन में सुधार लाया है। 52 करोड़ के करीब भारत में पूरे लाभान्वित इससे हुए हैं इससे, और 33 लाख करोड़ का पूरा डिसबर्समेंट बैंकिंग सेक्टर के द्वारा, NBFCs के द्वारा, छोटे छोटे बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा हुआ है। और इसके विकास के साथ साथ लोगों का विकास हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे जगहों में जो विकास की रफ्तार आई है वो मुद्रा योजना के कारण आई है। गाँव में छोटे छोटे बाजार हुआ करते थे, उन बाजारों पे जो लोग काम करते हैं, जो वहाँ पे व्यवसाय करते थे, उनका विकास हुआ है। तो ये सही दिशा में सही लोगों के लिए एक योजना आई थी, जिसका काफ़ी इसमें सबको बेनिफिट मिला है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल जी हैं। मनोज जी, एक पत्रकार की नज़र से अगर देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि स्कीम्स सरकार की बहुत अच्छी होती हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का जो जरिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कितना बदलाव देखते हैं इन 10 सालों में, जो सफलता के 10 साल इस मुद्रा योजना के जिस पर हम बात बहुत अच्छा प्रश्न है कैंतुरा जी। 2015 में मेरे ख्याल से मुद्रा की ये योजना हुई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो शुभारंभ हुआ था, तब से लेके अब तक काफी, भाई 2017 तक चलते चलते करीब 4,500 करोड़ उत्तराखंड में बांटा गया था। मैं उत्तराखंड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस स्टेट से हूं। और अभी जो 2021 से लेके और वर्तमान तक धामी सरकार के कार्यकाल में, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री सरकार, उनकी जो सरकार है, इस कार्यकाल में 5,000 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ तक लोन दिया गया है। और ये बहुत बखूबी इस लोन की देखिए खूबसूरती देखिए, आपको 3 टर्म में छोटे लोन 50,000 तक के, और सबसे बड़े लोन मेरे ख्याल से अब 10 लाख तक के कर दिए गए बैंक पे। 20 कर दिया गया, 10 से 20 कर दिया गया हो सकता है ये भी कि 20 कर दिया गया हो, लेकिन मेरे नॉलेज में 10 ही था। ये खूबसूरती है कि आप अपना आधार कार्ड लीजिए, पैन कार्ड लीजिए, आपकी सिविक ठीक होनी चाहिए और कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है। आप छोटे व्यवसायी हैं, ये व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, ये मजले व्यवसायी है, आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार है, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने जाके बस ये है कि बैंक थोड़ा सा जागरूकता और पैदा कर ले। ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिकली जो रिवर्स माइग्रेशन की एक कवायद शुरू हुई थी अपने कोरोना काल में, वो दोबारा से अगर दिन बहरने हैं, पहाड़ के बंजर खेतों को आबाद करना है, पहाड़ के घरों को बसाना है, और ये बसासत यूं ही चलती रहे, इसके लिए जरूर आकर्षक योजनाएं जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हैं, SBI तो कर ही रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों को भी थोड़ा सा और पहल करनी पड़ेगी।
प्रचार प्रसार के लिए धामी सरकार ने काफी योजनाओं के साथ इस मुद्रा लोन योजना का भी खूब प्रचार प्रसार किया है, लेकिन वो आम जन तक, जो पहाड़ों के ये 10 जिले हैं, उनके जनमानस तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। बाकी छोटे बाजारों की जगह मंझले बाजार जो है हर जिले के, वहां प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का बखूबी बहुत अच्छे से उत्तराखंड में एक इस्तेमाल हो रहा है। और देखिए ना, मेरे ख्याल से उसकी जो ब्याज दर भी है वो मैं अगर आप व्यवसाय के लिए ले रहे तो 8% तक होगी मेरे ख्याल से, 8 से 10% तक है, बहुत सारी एक्टिविटीज को लेकर के। तो ये एक बड़ा व्यापक उन लोगों के लिए जो परेशान हैं अपनी फाइल चलाते चलाते बैंक में, कभी भाई गारंटर नहीं मिलता, कभी आपको मुर्गी वाड़ा बनाना है उसके लिए नहीं है, आपके लिए छोटे मंजिले जो व्यवसाय करने हैं, आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर अगर अच्छा खासा लोन ले पा रहे हैं तो आपको जरूरत क्या है किसी और माध्यम में जाने की। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में ये जो स्कीम है, जो ये योजना है, पूरे देश व्यापी एक बहुत बड़ा, अभी आप बता रहे थे कि कितने हजार करोड़ का क्या कहते हैं अभी तक 33 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होते हुए, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये होना है, डिसबर्समेंट्स हुए हैं इसमें। हाँ, तो 33 लाख करोड़ कम होता है क्या जी, इतने व्यापक स्तर पर? ठीक है, तब्दीलियां तो आई हैं और बदलाव की एक बयान भी आई है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड जो हमारा, जिस राज्य से मैं इस समय पत्रकारिता कर रहा हूं और जिस राज्य का मैं मूल निवासी हूं, यहां सबलता के लिए, स्वरोजगार के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम प्रधानमंत्री ऋण योजना, ये जो लोन योजना है, बिल्कुल वो बन चुकी है। बिल्कुल ठीक है आपने मनोज, और आपने टच भी किया उसको पलायन के साथ भी। हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी, अभी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि हम दोनों मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन मुद्रा योजना की सफलता के 10 वर्ष पर आपको हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक ऐसी योजना जिसने पिछले 10 सालों में लाखों लोगों के सपनों को पंख दिए हैं। 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई मुद्रा योजना का मकसद था छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का कर्ज देना। इस योजना को शिशु, किशोर और तरुण 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोन स्वीकृत हो चुके हैं, जिनकी कुल राशि 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। भारत में इस योजना ने न सिर्फ रोजगार पैदा किया बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव को भी मजबूती दी है। योजना के 10 वर्ष उपलब्धियों भरे रहे हैं। स्वरोजगार देकर इस योजना ने आत्मनिर्भर भारत को मजबूती दी है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। उत्तराखंड में भी कई लोगों की कहानियां बताती हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने यहां भी आम लोगों को सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायी बनने का हौसला दिया और उनके सपनों को साकार किया है। खासकर महिलाएं इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी रही हैं। यहाँ महिला उद्यमियों, खासकर हस्तशिल्प, बुनाई और इसी तरह के अन्य छोटे व्यापार में इस योजना ने महिलाओं को सशक्त बनाकर फायदा पहुँचाया है। पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी मुद्रा योजना ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को नई ताकत दी है। इससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो मजबूत हुई है, साथ ही स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे मिशन को भी बल मिला है। तो मुद्रा योजना की सफलता के 10 वर्षों पर हमारी चर्चा जारी है, उसी से जुड़ी हुई आपने रिपोर्ट भी देखी। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना लोन अभी तक दिया गया, उसका आंकड़ा क्या है? और देश में जब हम देख रहे हैं तो महिलाएं इसमें ज्यादा आगे आ रही हैं, तो क्या उत्तराखंड में भी इस तरह की स्थिति है? उत्तराखंड में महिलाओं की भागीदारी 68% के करीब है इसमें, जो लोन लिया है। और पिछले 3-3.5 साल का जो डेटा हम लोग देख रहे हैं अभी, तो उसमें करीब 10 लाख बेनिफिशरीज आए हैं। इसमें वो लोग भी शामिल है जिन्होंने पहला लोन लिया। मुद्रा लोन का जो बना हुआ था ऐसा था कि आप शुरुआत करते हैं तो शिशु लोन से करिए, जहां आपको 50,000 तक का मिलता है, व्यवसाय को एक गति मिलती है। और जब व्यवसाय थोड़ा बड़ा हो जाता है तो 5 लाख तक के लोन की उसमें गुंजाइश थी किसी को भी। और उसके बाद जब व्यवसाय बड़ा होता है, तरुण था हमारा। ये तीनों स्टेज में लोग, बहुत सारे लोगों ने अपना लोन चुकाया है और नए लोन लिए हैं। तो इस तरह से जो 52 करोड़ का जो अपना यहाँ पे 10 लाख का जो आंकड़ा है, इसमें रिपीटर्स भी बहुत बार है जिन्होंने इसका बेनिफिट लिया ज्यादा। फिर भी हम देखें तो कम से कम 5 से 7 लाख नए लाभार्थी जरूर है जिन्होंने अपने जीवन को सुधार लाया है। और मुद्रा लोन का जो एक नया सेक्टर इसमें देखते हैं कि बहुत सारे यात्रा के समय में लोग जाते हैं,
जिनको गाड़ियां खरीदनी होती है 5 लाख 7 लाख तक की गाड़ी लेते हैं लोन, वो मुद्रा में बहुत सारे बैंक ऑलमोस्ट दे रहे हैं। वो है। इसके अलावा जैसे सर ने कहा कि मुर्गी पालन हुआ या मछली पालन हुआ, डेयरी के लिए लगा, या फिर अपने किसी भी काम के लिए छोटा सा दुकान करना है अपने यहाँ पे, थोड़ा मोड़ा स्टॉक रखना है। पहाड़ों पे बहुत सेल्स नहीं होती है, उनकी रिक्वायरमेंट भी कम होती है, तो वो लेते हैं, बट उनसे उनके जीवन यापन का स्तर बहुत सुधरा है और उनके पास सेविंग भी आई है। क्योंकि अगर हम ज्यादा ब्याज दर पे कहीं बाहर से लोन लेते थे तो उनको जब लोन चुकाते समय ब्याज का बहुत बड़ा पोर्शन चला जाता था। आज वो उनके प्रॉफिट में आ रहा है, तो उनकी कैपिटल बढ़ रही है और उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इससे प्रगति उनकी उसमें काफी गति से हो रहा है। और एक और मैं कहना चाहूंगा कि हमारी आरसीटीज बहुत सारी है जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों को। ज्यादा से ज्यादा लोग जब ट्रेन होते हैं तो उनको पैसे का सही सदुपयोग करके उनको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहूलियत होती है। तो वहाँ काफी मात्रा में महिलाएं आती हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी होती है। कोई कुटीर उद्योग करना चाहती हैं तो 50,000 25,000 या ऐसे लोन 50,000 से कम तो नहीं होता है, तो रिक्वायरमेंट 1.5 लाख 2 लाख ज्यादा की नहीं होती है। तो वो इस रेंज में आ जाती हैं कि उनको हम लोग मुद्रा लोन से देते हैं और बहुत जल्दी वो अपना एक जीवन यापन का स्तर अच्छा कर लेती हैं, व्यवसाय उनका चल निकलता है। जब आगे बढ़ जाता है काफी तो उसके बाद बड़े लोन के लिए भी आते हैं लोग वहाँ पे। और इसमें उत्तराखंड में सारी बैंकों ने बहुत अच्छा काम किया है। पीएनबी ने काम किया, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने अच्छा काम किया है, कोऑपरेटिव बैंक ने अच्छा काम किया है स्टेट बैंक के साथ साथ, और बहुत सारे छोटे छोटे एनबीएफसीज भी हैं जिन्होंने इसमें काम किया है। तो इससे गांव में एक ग्राउंड लेवल पे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा विनोद जी, मैं यहाँ पे ये भी समझना चाहूंगा कि लोन लौटाने की जो प्रक्रिया उसको भी बहुत सरल इसमें बनाया गया, वो क्या प्रक्रिया है? और अभी तक अगर देखें जिन लोगों ने लोन लिया है तो उसकी जो लौटाने की प्रक्रिया उसको लेकर क्या स्टेटस है उत्तराखंड में? जो लोन लेते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है जो टर्म लोन होता है जिसको उनको किस्तों में चुकाना पड़ता है। दूसरा होता है व्यवसाय चलाने की लोन होता है जिसको कि हर साल हम लोग रिन्यूअल करते हैं। अगर छोटी मात्रा में कोई लोन लेता है तो उसको भी रिपेमेंट पे हम लोग डाल करके कंपोजिट लोन के तौर पर डिस्बर्स करते हैं, जिसके रिपेमेंट की अवधि 7 से 10 साल तक रहती है। 5 साल 7 साल है, बट लोग, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि पहले ही रिपे कर देते हैं जिनका व्यवसाय ठीक से चलता है। जहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत होती है जहाँ रिपेमेंट में, वहाँ हमने देखा है कि बहुत जगह पर जो जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया था वो चीजें नहीं हो पाती हैं, उसमें डिले होता है। लोन लेने के बाद कोई अगर किसी की मशीनरी नहीं आ पाती है या तब तक किसी दूसरे काम में खर्च हो जाता है पैसा, और तो वहाँ दिक्कत होती है। एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई ऐसा मतलब बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और सारे उद्यमियों से एक मेरा आज आपके मंच के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि बिना लोन के विकास में गति नहीं लाई जा सकती है। लोन एक एसेंशियल चीज़ है। उत्तराखंड में हमने देखा है कि लोन लेने के लिए लोग थोड़ा सा घबराते हैं, संकोच करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर हम नहीं पे कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। ये भावना बहुत अच्छी है क्योंकि इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है। मेरी उनसे सिर्फ इतनी अपील है कि आप अपने जो भी काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है, आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बैंकों के पास जाइए और उनके पास से लोन लेके अपना काम पूरा शुरू करिए। क्योंकि जब उसमें पैसे आने लगेंगे आपको, वो आप बैंक में जमा करिए, इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी अच्छी और उसमें आपको ग्रोथ मिल जाएगा। कोलेट्रल की कोई रिक्वायरमेंट इस लोन में नहीं है, क्योंकि सारी की सारी योजना सरकार ने ऐसी बनाई है जहां पे लोन को एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के थ्रू कवर किया गया है। और अगर कोई किसी कारण से कुछ समस्या होती है, व्यवसाय नहीं चल पाता है, तो उसमें जो नुकसान है उस नुकसान में बैंकों को क्रेडिट गारंटी का जो फंड है उसका सपोर्ट रहता है। अच्छा, तो इससे हम लोग जो व्यवसायी है वो अपना बिना किसी कोलेटरल की रिक्वायरमेंट के वो अपना लोन ले सकता है। उसमें सिर्फ उनको थोड़ी सी एक उनका गारंटी फी देना होता है, वो आप दे सकते हैं। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये पता होनी भी चाहिए। तो इस योजना ने कई लोगों के सपनों को उड़ान दी है और इस योजना में आगे कैसे और ज्यादा लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर भी काम किया जा रहा है। तो मुद्रा योजना की सफलता के 10 वर्षों पर हमारी चर्चा जारी है, उस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मनोज जी, आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपने, क्योंकि जब पहले तो आपने पलायन का जिक्र किया था, उत्तराखंड में बड़ी समस्या है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे आर्थिक स्थिति नहीं है तो रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं। अब इस मुद्रा योजना से अगर इसे पलायन से जोड़कर देखें तो कितना फायदा आप देखते हैं 10 सालों में और कितना हो सकता है आने वाले वक्त में? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो इसके बारे में जी मैं खुद बहुत टाइम बाद
समझ में आया कि मुद्रा लोन योजना कितनी कारगर साबित होगी। मैंने बहुत सारे युवाओं से भी चर्चा की, भाई आप इससे क्यों नहीं जुड़ते, कईयों को जानकारी नहीं थी। फिर मैंने कहा आप गूगल सर्च कीजिए, आपकी आज तो कई माध्यम हैं, आप बैंकों के पास जाइए। हाँ। 2-4 का ये था कि भाई लोन अगर मैं 2 लाख का ले लेता हूं तो 2 लाख की मशीन के साथ वो जीएसटी जुड़ जाता है। अब जीएसटी में 18-36,000 रुपए वो पे करना थोड़ा सा टफ लगता है कि ब्याज में वो 18-36,000 रुपए मेरे लिए जरा महंगे साबित होते। तो मैंने कहा भैया बिना रिस्क के आप जीवन यापन कैसे कर लेंगे, ये मुझे बताइएगा। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं 8-10 हजार की, आप नौकर कब तक बनेंगे रहेंगे, नौकर की जगह आप खुद बिजनेसमैन बन के नौकर रखने की क्षमता कब पालेंगे, ये आपको आना चाहिए। बिल्कुल, और यही काम करा रही है, यही काम प्रधानमंत्री मुद्रा करा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये एक नई परिपाटी के तहत जो पिछड़े वर्ग को उठाने का एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, छोटे और मंझले लोग व्यवसायी वर्ग अब तैयार होने लगे। पहाड़ का अलग भूगोल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि हम सब पहाड़ मूल के हैं। जी जी। और शायद आपने भी सेवाएं दी हो सकता है पहाड़ों में। पहाड़ का आदमी, पहाड़ का जो पहले से डर रहा है कि नौकरी करनी है, वो एक सेफ साइड समझते हैं कि बस नौकरी कर लेगा आदमी तो उसका जीवन यापन हो जाएगा, व्यवसाय करेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान न उठाना पड़े। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं ये खास तौर पर कारगर साबित हो सकती है। बिल्कुल। और आपने पहले भी जिक्र किया था कि जो पर्वतीय जिले हैं वहां पर और ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। विनोद जी, अगर इन 10 सालों पर आज हम बात कर रहे हैं, हमारा फोकस रहता है कि आने वाले वक्त में और बेहतर हो। अगले 10 सालों में इस योजना को और बेहतर करने के लिए अभी से क्या तैयारियां हैं? सरकार ने जो शुरुआत की थी बहुत अच्छी शुरुआत थी। इस पे सारा कुछ डिजिटल था, ऑटोमेटेड था। कोई भी जाकर के जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन जन समर्थ पोर्टल पे डाल सकते थे। जी। और एक बार जन समर्थ पोर्टल पे एप्लीकेशन डाल दिया तो बैंक वहां से खुद ही उनको कांटेक्ट करके लोन प्रोसेस करते थे। और रिक्वायरमेंट जैसे सर ने बताया बहुत कम है, आधार कार्ड एंड बेसिक डिटेल्स लगते हैं। सिर्फ मैं इस मुद्रा योजना को जैसे बढ़ा है अभी जोर लोगों का, लोगों की सफलताओं की कहानियां आ रही हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया कि इसको हम लोग बढ़ा करके 20 लाख तक कर देंगे। जी जी जी। तो 20 लाख करना इसलिए हुआ कि 10 लाख की लिमिट लोगों को कम पड़ रही है। तो ये जो सरलता है लोन देने की, ये सरलता बनी रहे और लोन का रिक्वायरमेंट भी लोगों का पूरा हो पाए, इसलिए उन्होंने 20 लाख तक उसको कर दिया इस प्रोसेस के थ्रू। सिर्फ एक ही उसमें कंडीशन है कि आपका पुराना लोन जो आपने तरुण में चुका दिया है लेकर के, तो आप 20 लाख ले सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोग आएंगे हमारे पास, जिसमें कि लोग लोन लेंगे और बढ़ेंगे। भारत का जो विकास हो रहा है, तीव्र गति से विकास हो रहा है, उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत योगदान है। जी। मैं अगर हम बात करें जो उत्तराखंड में प्रॉस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ के, वो बहुत, उसमें काफ़ी समय लग जाएगा हम लोग को, डिटेल एक अलग विषय है पूरा, और उसमें कैसे ये योगदान दे सकता है। लेकिन लोगों को अपने पास जो भी कमी लगती है पूरा करने, जैसे एक उदाहरण के तौर पे कोई अगर एक होम स्टे चला रहा है, उसको वहाँ पे हर साल कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो मुद्रा में 5-10 लाख लेकर के अपने घर की रिपेयरिंग वगैरह ठीक करके मतलब वो अपनी तरह सकते हैं कि जब गेस्ट उनके आए तो अच्छा लगे उनको। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करें तो बहुत फर्क पड़ेगा, लोग यूज करना शुरू करेंगे तो बैंक को भी अच्छा रहेगा इसको देने में। तो बैंक पूरी तरह तैयार है और देश के विकास में जो योगदान होने वाला है उस विकास में मुद्रा योजना असंगठित क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, जिससे कि लोगों का विकास होगा। अच्छा जी, ज्यादातर किन किन चीजों के लिए आपने देखा है कि उत्तराखंड में लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं और इन क्षेत्रों में लोगों को सफलताएं मिल रही हैं? क्योंकि आप तो ग्राउंड पर भी देखते हैं और तमाम जगहों पर देखते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे हमने टूर ऑपरेटर्स में गाड़ियों के लिए लोगों ने काफी लोन लिया है, यहाँ पे होम स्टे के लिए भी लोन लिए हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे इक्विपमेंट लेके कुछ अपना, बहुत सारे फल बाग हैं जहाँ पे फलों की प्रोसेसिंग करनी होती है, तो उनकी छोटी मोटी चीज़ों की स्थापना के लोग लेते हैं। डेयरी मुद्रा बहुत हो रहा है, डेयरी मुद्रा में हमने अच्छा काम किया है। पोल्ट्री वगैरह केसेस में भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। डेयरी में भी ऐसे एक छोटी सी बात है कि डेयरी का जो
दूध का कलेक्शन है, वो कलेक्शन शायद नीचे पहाड़ों तक आने में कनेक्टिविटी का एक इशू है, बट सरकार जिस से काम कर रही है वो भी बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा और हम सारी चीज़ें यहाँ पहुँचा सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रोसेसिंग में काफ़ी मतलब रूरल इकोनॉमी में। और एक बात जो पलायन की बात करते हैं, बैंक भी हम लोग हैं यहाँ पे, हमें भी लगता है कि हाँ बिजनेस कम हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी है, जिम्मेदारी लोगों की भी है कि हम लोग उस इकोनॉमी को, लोकल इकोनॉमी को ग्रो करने की कोशिश करें। तो लोकल इकोनॉमी जब ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पलायन भी रुकेगा, सबके लिए विकास के साधन भी मिलेंगे, और अगर संचार और रोड कनेक्टिविटी मिल जाए तो कोई गांव से पलायन नहीं करेगा। इतने सुंदर उत्तराखंड से कोई बाहर नहीं जाना चाहता। अच्छा, इसी में डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से हुआ, कितना सरल बना दिया इसने आज इस प्रक्रिया को? डिजिटलाइजेशन ने बहुत सरल बनाया है। लोन लेने के लिए बैंकों तक जाने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर दिए, बैंक आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से लोन मिल रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि उनकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करके मिल जाती है। आज स्टेट बैंक में भी कुछ लोन ऐसे हैं जो कि हम लोग 2 घंटे के अंदर में, एक्चुअली बड़े लोन भी अप टू मतलब 5 करोड़ तक के लोन भी हम लोग सैंक्शन कर देते हैं। और ये CLP जो बोलते हैं कंटैक्टलेस लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट डेवलप किया है, उसका बेनिफिट मिल रहा है। रिपेमेंट लेवल पे हम बात करें तो हमारी सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, जो अपना लोगों को रखना होता है। जब पैसा जब किसी भी उद्यमी के पास, किसी व्यवसायी के हाथ में आता है तो कैश के फॉर्म में आता है, वो अकाउंट में आ नहीं पाता है, इसलिए वो उसका कभी कभी ऐसा होता है कि मिसयूज हो जाता है। तो वो जरूर वो मेंटेन करें कि उसके जगह पे QR कोड का यूज करें, जिससे कि पैसा पूरे खाते में आ जाए। हाँ। जब पैसा खाते में आता है तो बैंक को पता चलता है कि इनका टर्नओवर कितना है। हाँ। वो टर्नओवर दिखता है तो हम ऑटोमेटिक, जिसको तरुण से तरुण प्लस में जाना है, उसके लिए कॉन्फिडेंस बनता है कि अरे इनकी तो रोज की इनकम इतनी है, हम इनको बड़ा लोन दे सकते हैं। इसी वजह तो से ये 3 कैटेगरी में मैं जैसे एक सैलरीड में और एक व्यवसायी में, जो सर बता रहे थे, सैलरीड जो लोग हैं उनका यही होता है कि उनके हर महीने की तारीख को पैसे आते हैं अकाउंट में। लेकिन अगर यही चीज अकाउंट में जो व्यवसायी है अपने अकाउंट में रेगुलर पैसे लाता रहे, तो वो मतलब उनकी स्थिति कम से कम सैलरीड से बहुत अच्छी दिखने लगेगी, इसमें कोई दुरा नहीं है। बिल्कुल। तो जो कैश की इकोनॉमी है उसके बजाय थोड़ा QR कोड के थ्रू अकाउंट में थ्रू करें, जिससे बैंकों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम ज्यादा लोन दे पाएंगे। बहुत सारे जो पलायन के कारण देखे हमने कि जमीन छोड़ दी है लोगों ने, उन जमीनें छोटे छोटे हैं जमीन सर, उसमें काम नहीं होता, लेकिन जमीन हाँ तो उनके ऊपर ऐसे फ्लोरिकल्चर का कुछ काम करना हुआ या छोटी सी डेयरी रख ले, वहां पे कुछ एक्टिविटी शुरू करे तो उसके साथ साथ अपने बनेगा। और जितने भी लोग करना चाहते हैं वो इस मुद्रा योजना का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल जी। मनोज जी, जैसे आपने कहा, आपने बहुत सारे ऐसे संघर्ष की कहानियां भी देखी हैं, लिखी भी हैं कि उस वक्त कितनी दिक्कतें थी जब आर्थिक स्थिति किसी की कमजोर है तो आगे नहीं बढ़ पा रहा। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई, 10 सालों की सफलता पर हम बात कर रहे हैं, तो युवा किस तरीके से इसमें आगे आए ताकि वो पलायन न करें और यहीं पर अपना स्टार्टअप करके खुद स्वरोजगार है। मुझे अच्छे से पता है कि जब हम पढ़ा करते थे इंटर तक, तो जो लोन योजना थी, भेड़ पालन, बकरी पालन, ये वो अटलम सटम सब ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पंचायत मंत्री के माध्यम से मिलता था। एक लोन सैंक्शन होता था 20,000 का, उस पर भी कमीशन इतनी मोटी चली जाती थी कि हाथ में कुछ बचता नहीं था। और बेचारा जो घर का आदमी है, वो 4 भेड़ें लाया, चारों अगर बाघ ने मार दी तो कई बार हमने ये देखा कि उसको उस लोन के वजह हो लोन लेना पड़ता था। आज देखिएगा सब भेड़ बकरियों से लेकर सबका इंश्योरेंस है, अगर ऐसा होता है तो रिफंडेबल है। बहुत पारदर्शिता आ गई है वर्तमान में। यहां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सामंजस्य स्थापित करने की बात है बैंकों के बीच में और आम जन के बीच में, बैंक की तरफ से एक परिपाटी अगर ये जारी हो जाए कि जो व्यवसायी मुद्रा लोन लेकर अच्छा काम कर रहा है, उसकी छोटी छोटी क्लिप बनाकर उसको प्रचारित करे कि भाई मेरे बैंक से ये गया है, और उससे क्या होगा कि उत्साह बढ़ेगा युवाओं का, सफलता की कहानियां आएंगी। और उस सफलता की कहानियों के साथ जब युवा जुड़ेगा तो स्वाभाविक है कि जो देखने वाले हैं, वो भी देखेंगे कि अरे यार, अगर ये व्यवसाय कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छा सफल हो रहा है, सफल व्यवसायी है। और ये सबसे अच्छी बात आपने कही सर कि QR कोड अगर हो जेब में, जब पैसा आता है ना, तो व्यवसायी शाम को थका हारा सोचता है यार कि कुछ थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाए, तो वो जितनी कमाई थी वो इंटरटेनमेंट घुस जाती है और आप टाइम पे किस्त नहीं दे पाते। तो मुझे लगता है कि QR कोड सबसे अच्छा माध्यम होगा
छोटे व्यवसायियों को, मंझले व्यवसायियों के लिए कि वो क्यूआर कोड का इस्तेमाल करेंगे, बैंक में आवत जावत लगी रहेगी, सिविक स्कोर प्रॉपर रहेगा तो बड़ा लोन ले सकता है। बिल्कुल ठीक है। विनोद जी, अब चलते चलते आपकी ओर से हमारे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। प्रगति के लिए आपके अंदर एक सोच की जरूरत होती है कि आप अपनी उड़ान कहाँ तक ले सकते हैं। आप बिल्कुल युवाओं से, महिलाओं से, माताओं बहनों से हमें यही आग्रह करना चाहूँगा कि अपने सपनों को मत मरने दें। आप सपने देखें और सपने में स्टेट बैंक की तरफ से या बाकी सारे बैंकों की तरफ से इस मुद्रा योजना का सहयोग आपको मिलेगा। आप अपने पंखों में उड़ान लाइए और लंबी उड़ान भरिए। इतनी मैं देना चाहूँगा। कार्यक्रम में आप दोनों मेहमान आए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो अगर देखा जाए तो मुद्रा योजना की सफलता के 10 वर्षों में जिस तरीके से बड़ा फायदा सामने देखने को मिला है छोटे व्यवसायों को, और उसके बाद इसका जो 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दिया गया ताकि जो लोग इसमें और ज्यादा लाभ उठाना चाहते हैं उनको भी फायदा हो सके, तो इस योजना ने कई लोगों के सपनों को उड़ान दी है। और इस योजना में आगे कैसे और ज्यादा लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर भी काम किया जा रहा है। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।